मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे तत्वार सूत्र महान उसके राजवार्तिक टीका पहले अध्याय के 16 सूत्रों के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं और अब हमारे को आज यहाँ 17वें सूत्र के संदर्भ में चर्चा करनी है। मूल सूत्र जो पीछे की चर्चा और प्रकरण जो चल रहा है, ये प्रकरण मति ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। चर्चा ज्ञान के संदर्भ में प्रारंभ हुई थी। मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानि ज्ञानम, यहाँ से हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी। 9 नंबर का ये सूत्र था और फिर उसके बाद में कहा कि तत्प्रमाणे, ये जो 5 ज्ञान हैं ये पांचों ही ज्ञान प्रमाण हैं, अर्थात पांचों ही ज्ञान सच्चे हैं। इन 5 ज्ञानों में से आद्य परोक्षम, शुरू के 2 ज्ञान माने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं। और फिर सूत्र दिया प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, शेष जो बच गए हैं, अन्य जो बच गए हैं वे प्रत्यक्ष हैं, अर्थात अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया। फिर चर्चा इस तरह की उठाई गई कि भाई इन ज्ञानों का स्वरूप क्या है, तो कहा मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध ये सब उसी के पर्यायवाची शब्द हैं। मति ज्ञान कहते किसे हैं, मति ज्ञान होता कैसे है, तो कहा तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम माने मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय मतलब मन, इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। मति ज्ञान के जानने की प्रक्रिया क्या है, का अवग्रहे हवाय धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इस क्रम से मति ज्ञान जानता है। अवग्रह माने सर्वप्रथम होने वाला सामान्य ज्ञान, सामान्य अवलोकन तो दर्शन है और उस पूर्वक होने वाला जो प्रथम पदार्थ का ग्रहण है वो अवग्रह है। ईहा माने उसके संदर्भ में विशेष जानने की इच्छा। अवाय मतलब निर्णय और धारणा का मतलब वो स्मृति तक या गहराई तक अंदर में वो बात चले जाना। इस क्रम से मति ज्ञान जानने का काम करता है। जानता किसको है, तो कहा बहुविध क्षिप्राणी सतानुक्त ध्रुवानाम क्षेत्राणाम। ये कुल 12 प्रकार की बातें कही है जिन बातों को मति ज्ञान अपना विषय बनाता है। इन 12 बातों को कहने के पश्चात अब ये 17वें नंबर के सूत्र की उत्थानिका में कहते हैं कि बहु आदि भेद किसके हैं, अब पदार्थ के हैं। इसलिए मूल सूत्र दिया अर्थस्य, 310 नंबर का पेज है, 17 नंबर का यह सूत्र है, जिस मूल सूत्र में इन्होंने पिछले से चली आई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि भाई ये जितने अभी 12 प्रकार के भेद कहे गए हैं ये सब के सब भेद अर्थस्य, अर्थ के हैं, पदार्थ के हैं, वस्तु के हैं। देखिए 310 पेज पर, चक्षु आदि इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ को अर्थ कहते हैं। अर्थ किसे कहते हैं, चक्षु आदि, ठीक है, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। चक्षु तो आंखें हैं ही, और आदि के अंदर अन्य इंद्रियां ले लेना। इनके जो विषयभूत पदार्थ हैं, इनकी जो विषयभूत वस्तु है उसको अर्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जो बाह्य और अभ्यंतर निमित्तों से समुत्पन्न पर्यायों का आधार हो वह द्रव्य अर्थ है। क्या कह रहे हैं, द्रव्य अर्थ क्या है, बाह्य और अभ्यंतर निमित्तों से उत्पन्न पर्यायों का आधार
द्रव्य अर्थ है। और दूसरा पॉइंट दिया, अर्थ के ग्रहण करने से नैयायिक आदि के इस कथन का निराकरण हो जाता है कि रूपादि गुण ही इंद्रियों के द्वारा गृहीत होते हैं। देखो मतलब नैयायिक ऐसा मानते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से हम रूप आदि को जानते हैं, किसी पदार्थ को नहीं जानते, वस्तु को नहीं जानते। वो ये कह रहे हैं आप किसी वस्तु को नहीं जान सकते, आप तो कलर देख सकते हो, चक्षु इंद्रिय से क्या पकड़ में आएगा, कलर पकड़ में आएगा, तो रूप तो दिखता नहीं है आपको, तो रूप जानने में नहीं आता, ऐसा उनका मानना है। उनकी बात का निराकरण हो गया, क्योंकि अमूर्त रूपादि गुणों का इंद्रियों से संबंध ही नहीं हो सकता। समुदाय अवस्था में भी जब गुण अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ते तब उनका ग्रहण कैसे हो सकता है। ग्रुप में भी वो अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ रहे हैं, कैसे ग्रहण होगा, क्योंकि अर्थ से रूपादि अभिन्न है। अतः अर्थ के ग्रहण होने पर भी रूप को देखा, गंध सूंघी आदि प्रयोग हो जाते हैं। क्या अर्थ से रूप आदि अभिन्न है, रूप और वस्तु इन दोनों में भेद नहीं हो सकता ना। हमने किसी व्यक्ति को देखा है, किसी पदार्थ को देखा, हमने देखा कि ये व्हाइट कलर का है, हमने देखा ब्लैक कलर का है, ब्लू है, तो ये जो कलर हमारे को दिखाई दिया, इस कलर को अलग कर दे दें और उस वस्तु को अलग कर दे दें, ऐसे दो भेद तो नहीं हो सकते ना। मानी के गुण गुणी का भेद में, गुण गुणी को हाँ, गुण गुणी का भेद तो समझने के लिए है, गुण गुणी का भेद ऐसा वस्तु की पृथकता रूप तो नहीं है ना, प्रदेश पृथकत्व तो नहीं है, उनमें अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं है। अन्यत्व और पृथकत्व का अर्थ जानते हैं आप क्या है? प्रवचन सार में अन्यत्व और पृथकत्व से रिलेटेड एक बहुत सुंदर प्रकरण दिया है। ध्यान आता है आपको? अन्यत्व और पृथकत्व में क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं आप लोगों में से? देखिए, जहां प्रदेश भिन्न भिन्न हुए, जिस जगह पर, हाँ पंडित जी, मैंने हाँ, इसमें हम तादात्म्य और एक क्षेत्रावधान ऐसा होगा उसका? तादात्म्य और एक क्षेत्रावगाह ऐसा कह सकते हैं, यही दो भेद पड़ेंगे। अच्छा, ओके, है ना। ये प्रवचन सार में इस तरह की चर्चा की है, 106 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की, और आचार्य कुंद कुंद ने वहाँ इस तरह के विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व है और अतद भाव अन्यत्व है, ऐसी चर्चा की। जैसे मान लीजिए ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन अन्य अन्य तो हैं लेकिन पृथक पृथक नहीं है। ज्ञान और पुस्तक ये दोनों पृथक पृथक हैं। द्रव्य गुण और पर्याय में अन्यत्व पना तो है लेकिन पृथकत्व पना नहीं है, पृथकत्व पना नहीं है, पृथक पना नहीं है, अलग नहीं है। वो वस्तु भिन्न जहाँ होगी उसे पृथक कहेंगे, वस्तु भिन्न जहाँ नहीं है उसे अन्य कहेंगे। अब इस चीज को लगा करके देख लो, आप जहाँ भी लगाना हो, सारी बात क्लियर हो जाएगी। स्पर्श का रस में अभाव, स्पर्श और रस ये भिन्न भिन्न है या एक ही है? नहीं है, अन्यत्व है, अन्यत्व है स्पर्श और रस में। आत्मा और ज्ञान में अन्य अन्य पना तो है लेकिन पृथक पृथक पना नहीं है, अभिन्न है। ऐसी चर्चा की है उन्होंने गाथा में ही। वहीं भिन्न प्रदेशत्व को उन्होंने पृथकत्व कहा, पृथकत्व का लक्षण। भिन्न प्रदेशत्व मतलब जिन पदार्थों में प्रदेश भिन्न भिन्न हो उनको पृथक कहेंगे। पृथक का लक्षण क्या है? प्रदेशों की भिन्नता। शरीर के और आत्मा के प्रदेश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा के और ज्ञान के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है। तो पंडित जी आपने कहा कि ज्ञान और पुस्तक में पृथकता है। हाँ,
तो सत्ता अलग हाँ है। जी ठीक है, वो पुस्तक तो पुद्गल है पृथक ना? द्रव्य है ना, परद्रव्य है ना, और और ज्ञान तो आत्मा में है। पुस्तक पुद्गल का है, पुद्गल की आकृति है, दो द्रव्यों के अंदर पृथकता है। ठीक कह रहे हैं आप, यही कहा है मैंने। जहाँ भिन्न प्रदेश हो उसे पृथकत्व कहेंगे। भिन्न प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है, और अतद भाव अन्यत्व का लक्षण है। अतद भाव मतलब वो स्वरूप न होवे, उसका नाम अतद भाव। अतद भाव मतलब बस ये उस रूप नहीं, दोनों में भिन्नता है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व और प्रदेशत्व आदि हैं। तो ये सब जो आत्मा में मौजूद हैं, जितने भी गुण, ये सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न है या नहीं है, अलग अलग है या नहीं? अलग तो है, लेकिन ऐसे अलग नहीं है कि एक हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा। अलग तो है, लेकिन ऐसे नहीं है अमेरिका कनाडा जैसा, दो देशों के बीच में बिल्कुल बाउंड्री है, दोनों के अधिकार क्षेत्र न्यारे न्यारे हैं। ये कह रहे हैं भिन्नता तो है, लेकिन रहते एक ही मकान में हैं। ये भिन्न भिन्न कैसे हैं? जैसे एक घर में रहने वाले दो भाइयों की तरह है, पति पत्नी की तरह समझ लो आप। और तो सबका राग पर निर्भर है ना, किसका किससे कितना राग है, कौन किसको अपनेपन से मानता है। पिता पुत्र की तरह समझ लो आप। दो हैं कि एक ही है? दो भाई साथ साथ में, दो भाई को छोड़ो, आप पति पत्नी की बात करो, दो हैं कि एक ही हैं? यार हैं तो दो, अलग अलग हैं। ये अलग अलग होते हुए भी ऐसे अलग अलग नहीं है कि एक जैसे पड़ोसी अलग होते हैं। पड़ोसियों की अलग पना वो भिन्न प्रदेशत्व पना है, और अपने ही घर में रहते हुए अलग पना ये अन्यत्व पना है, अतद भाव पना है, वो उस रूप नहीं है। बस ज्ञान और दर्शन दो जुड़वा भाइयों की तरह इस तरह एक ही घर में रहते हैं, एक ही आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। कोई प्रदेशों की भिन्नता नहीं है। जितने क्षेत्र में ज्ञान व्याप्त रहेगा उतने ही क्षेत्र में दर्शन व्याप्त रहता है, जितने क्षेत्र में दर्शन व्याप्त रहता है उतने ही क्षेत्र में चारित्र व्याप्त रहता है। सभी प्रदेशों में, आत्मा के पूरे असंख्यात प्रदेशों में सभी गुण मौजूद रहते हैं। इसलिए जहाँ रूप को देखा हमने वहाँ वस्तु को देख लिया। ऐसा नहीं एक पर्याय को देखने पर पूरी वस्तु पकड़ में आ गई क्या? एक एक पर्याय को देखिए आपने, वो पूरी वस्तु को पकड़ लिया। ये क्या गजब है ये? कि हाँ, क्यों नहीं गजब? क्यों नहीं पकड़ में आएगी? वो पर्याय है किसकी? वो पर्याय उत्पन्न कहाँ हुई है? वस्तु में ही उत्पन्न हुई है। इसलिए अर्थ से रूपादि अभिन्न है। ये लाइन पढ़ी है अभी अपन ने यहाँ। अतः अर्थ के ग्रहण होने पर भी रूप को देखा, गंध सूंघी आदि प्रयोग हो जाते। देखिए फिर 3 से 5 प्रश्न। इनके होने पर मति ज्ञान होता है। अतः अर्थे ऐसा सप्तम्यंत सूत्र बनाना चाहिए। अर्थे, अर्थक से क्यों बनाया है? देखो क्या, कहाँ बुद्धि लगाते हैं व्याकरण में। मति ज्ञान, इनके होने पर मति ज्ञान होता है ना, इन पदार्थों के होने पर। तो होने पर, इसमें तो में पर के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक के अर्थ में। तो सप्तम अंत सूत्र का प्रयोग होना चाहिए। अर्थे ऐसा प्रयोग बनना चाहिए। अर्थस्य ऐसा सूत्र कैसे बनाया आपने? उत्तर, यह कोई एकांत नियम नहीं है कि अर्थ के होने पर ज्ञान होता ही है। तल घर में बड़े हुए बालक को घट के सामने रहने पर भी घट ज्ञान नहीं होता। क्या क्या कह रहे हैं ये? तल घर में बड़े हुए बालक को घट के सामने रहने पर भी घट ज्ञान नहीं होता। मुझे लगता है ऐसे बालक की चर्चा करना चाह रहे हैं जो बालक कहीं किसी घर के, किसी तल घर के अंदर वहीं पला बड़ा हुआ है,
और उसी जगह पर उसकी परवरिश हुई है, वो घर से बाहर निकला ही नहीं है। अब वो बाहर निकल करके कभी घट के सामने भी आ जाए तो घट सामने रहते हुए भी घट को नहीं जान पाता, ऐसा। तो नियम ये बतलाना चाह रहे हैं कि पदार्थ सामने होते हुए भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। कारक विवक्षा के अनुसार होता है, अतः अधिकरण विवक्षा न रहने के कारण सप्तमी न होकर क्रियाकारक संबंध की विवक्षा में संबंधार्थक षष्ठी का प्रयोग हुआ है। कुल मिलाकर के यहाँ कह दिया भाई अधिकरण की विवक्षा न होने की वजह से यहाँ सप्तमी का प्रयोग न होकर के संबंध की विवक्षा से षष्ठी का प्रयोग कर दिया है। संबंध षष्ठी विभक्ति। अवग्रह आदि क्रिया विशेष बहु आदि रूप अर्थ के होते हैं। फिर आगे बहु आदि के साथ समानाधिकरण्य होने से अर्थानाम ऐसा बहुवचनांत होना चाहिए। देखो अर्थानाम मतलब ये अर्थस से शब्द जो दिया है ना, ये अर्थस से तो होता है षष्ठी एक वचन और अर्थानाम होता है षष्ठी बहुवचन। अर्थस्य अर्थयो अर्थानाम ऐसे इसके रूप बनेंगे। रामस्य रामयो रामाणाम, राम बालक बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालकस्य ये अर्थस्य, तो अर्थस्य षष्ठी एक वचन है। ये कह रहे हैं बहु आदि तो बहुत सारे 12 पदार्थ कहे हैं आपने, समानाधिकरण्य है उनमें, तो बहुवचन प्रयोग होना चाहिए, अर्थानाम ऐसा बहुवचनांत प्रयोग होना चाहिए। तो कह रहे हैं अवग्रहादि के साथ अर्थ का संबंध किया जाना चाहिए। तो अवग्रहादि किसके, ऐसे प्रश्न का उत्तर है अर्थ के, अथवा बहुआदि सभी ज्ञान के विषय होने के कारण अर्थ है। अतः सामान्य दृष्टि से एक वचन निर्देश कर दिया है, अथवा बहुआदि एक से एक वचन वाले अर्थ का संबंध कर लेना चाहिए। अवग्रह आदि की विशेषता वाली। बोलिए, कुछ बोल रहे थे बीच में कुछ? नहीं, आगे वाले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह क्या सूत्र है? 18 नंबर। व्यंजन अदस्य व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह व्यंजन अव्यक्त शब्दादि पदार्थ अर्थात जिनका इंद्रियों से संबंध होकर ज्ञान होता है, ऐसे प्राप्त पदार्थ। व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या है? अव्यक्त शब्दादि पदार्थ अर्थात जिनका इंद्रियों से संबंध होकर ज्ञान होता है। क्या? इंद्रियों से संबंध हुआ और उससे ज्ञान होता है, ऐसे प्राप्त पदार्थ। इनका अवग्रह ही होता है, इहादि नहीं। अव्यक्त शब्दार्थ वो क्या है? अव्यक्त है बस वो। व्यंजन, व्यंजन मतलब शब्द। व्यंजन शब्द का अर्थ है, व्यंजन का अर्थ होता है शब्द, अक्षर है ना, शब्द। अब सुना हमने तो इनका अवग्रह ही हो सकता है, इनका ईहा नहीं हो सकता। अब कोई शब्द हमारे कान में पड़ा, अवग्रह हुआ टच होने पर, ठीक है ना। अब हमारी विशेष जानने की इच्छा हुई तो खत्म, वो तो शब्द गया। अब कुछ नहीं हो सकता उसका। जो शब्द किसी ने आवाज लगाई है कि हमसे कुछ कही बात, अब उसमें रिपीटेशन कुछ नहीं हो सकता, अब रिवाइज नहीं हो सकती वो चीज, यहाँ नहीं हो सकती, उसमें अवाय नहीं हो सकता, उसमें धारणा नहीं हो सकती अवग्रह के संदर्भ में, व्यंजन के संदर्भ में। तो ये कह रहे हैं उसमें ईहादि नहीं होते, क्योंकि पदार्थ का अस्तित्व ही कायम नहीं है। व्यंजन जो है वो व्यंजन लंबे समय तक न रहने के कारण अब उसमें आगे कोई स्थिति नहीं बन सकती, इसलिए उनका मात्र अवग्रह ही होता है, ईहादि नहीं होते।
क्यों नहीं होते, समझ में आ गई ना। कोई छू करके किसी पदार्थ को जाना है तो उसमें तो हो जाएगा। चख करके किसी पदार्थ को आप जान रहे हैं उसके संदर्भ में तो हो जाएगा। घ्राण और चक्षु इंद्रिय का विषय किसी पदार्थ के संदर्भ में आप देख रहे हैं तो हो सकता है अवग्रह के बाद में ईहा हवाई धारणा सब हो जाएगा उसमें। लेकिन कर्णेंद्रिय का जो विषय बन रहा है व्यंजनस्य, उनका अवग्रह ही होगा, व्यंजनस्य अवग्रह। जैसे अपोभक्ष्यति, पानी पीता है, इस वाक्य में एवकार न रहने पर भी पानी ही पीता है, ऐसा अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता है। ऐसे अवधारणा अभी संस्कृत के प्रयोग हैं इस तरह के। अपोभक्ष्यति, पानी पीता है, इस वाक्य में एवकार नहीं रहने पर भी पानी ही पीता है, ऐसा अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता है। उसी तरह सूत्र में एवकार न देने पर भी अवग्रह ही होता है, ऐसा अवधारण समझ लेना चाहिए। दूसरे नंबर पॉइंट में देखिए क्या और कहते हैं बात। व्यक्त ग्रहण अर्थावग्रह कहलाता है और अव्यक्त ग्रहण व्यंजनावग्रह। क्या कह रहे हैं? जैसे नया मिट्टी का सकोरा पानी की 2-3 बिंदु डालने पर गीला नहीं होता, पर लगातार जल बिंदुओं के डालते रहने पर धीरे धीरे गीला हो जाता है। उसी तरह व्यक्त ग्रहण के पहले का अव्यक्त ज्ञान व्यंजनावग्रह है और व्यक्त ग्रहण अर्थावग्रह। माने जब तक ऐसा समझ लीजिए आप क्लियरिटी नहीं है, जो आगे न बढ़ सके, उसका नाम है अव्यक्त और स्पष्ट। और उसके लिए इन्होंने प्रयोग किया व्यंजन शब्द का, वो व्यंजनावग्रह है। और जब वो चीज पकड़ में आ गई, जब वो चीज आगे बढ़ने की स्थिति में हो गई, तब वो क्या कहलाएगा? अर्थावग्रह के अंतर्गत चला जाएगा। माने कुल मिलाकर के यहाँ अवग्रह के 2 भेद बतलाना चाह रहे हैं। अभी तक तो अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा, ये 4 भेद पढ़े थे हमने मति ज्ञान के। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब इन चारों में से भी जो पहले नंबर वाला है अवग्रह, वह अवग्रह 2 प्रकार का होता है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अभी इन सब के बारे में अपन लगाएंगे। ये होते कितने प्रकार के हैं? बहुविधि आदि जो है ना 12 प्रकार, वो अब सभी इनमें लगेंगे। अभी इंद्रियां और मन के निमित्त से ये इंद्रियां और मन हो गई, और अवग्रह आदि 4 ये हो गए, और बहुवादी 12 ये हो गए। अब इनमें आपस में गुना करने पर मति ज्ञान के 336 भेद बन जाते हैं। किस तरह से बनेंगे? कोई व्यक्ति यदि आपसे पूछे कि मति ज्ञान के कितने भेद हैं, तो आप बता तो सकते हैं, ये तो याद होगा आप लोगों को कि साहब मति ज्ञान के 336 भेद हैं। लेकिन मति ज्ञान के 336 भेद होते किस प्रकार से हैं, यदि ये आपसे पूछा जाए तो कितने लोग बता सकते हैं? हैं आप लोगों में से कोई बतलाने वाले? नहीं। देखिए ये बात क्लियर होगी अभी थोड़ी देर बाद में। इसमें इन्होंने पेज नंबर 313 पर आगे इन्होंने इस प्रकरण का स्पष्टीकरण किया है, लेकिन अपन उस चीज को वहां से छोड़कर अभी अपन अपने ही प्रकरण के हिसाब से बढ़ते हैं। प्रसंग प्राप्त जब, यदि अभी संभव हो तो अभी, नहीं तो फिर कल आएगी वो चर्चा, तब देखेंगे। मैं अगले सूत्र की तरफ बढ़ता हूँ। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम 19 नंबर का सूत्र है। कठिन तो नहीं है? न चक्षु, न चक्षुरनिंद्रि
न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। 19 नंबर। देखिए पहला पॉइंट, चक्षु और मन के द्वारा व्यंजन अवग्रह नहीं होता। देखो आप क्या कह रहे हैं, व्यंजन अवग्रह का मतलब टच होकर के होने वाला ज्ञान, यानी कि सन्निपात। हाँ जी, यानी कि सन्निपात। हाँ सन्निपात, बहुत बढ़िया। न्याय का शब्द आपने याद रखा, बहुत अच्छा। सन्निपात कहते हैं, सन्निकर्ष कहते हैं। चक्षु और मन के द्वारा व्यंजन अवग्रह नहीं होता। इसका अर्थ क्या निकला, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय के माध्यम से व्यंजन अवग्रह नहीं होता, तो किसके माध्यम से होता है? तो कहा बाकी जो 4 बच गए उनके माध्यम से होगा। स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से होगा, रसना के माध्यम से होगा, ठीक है ना, घ्राण के माध्यम से होगा और कर्ण के माध्यम से होगा। ये शब्द व्यंजन मतलब जो शब्द हैं, शब्द आदि पदार्थ, तो कर्णेंद्रिय का विषयभूत लिया अपन ने शब्द। जैसा शब्द में लगाया है ऐसा अन्य भी अव्यक्त ग्रहण को व्यंजन कहते हैं, अव्यक्त ग्रहण को अर्थावग्रह कहते हैं। तो चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता, क्योंकि चक्षु और मन योग्य देश में स्थित वस्तु को, पदार्थ को संबंध किए बिना ही ज्ञान करते हैं। किसी निश्चित जगह पर कोई पदार्थ, कोई वस्तु रखी हुई है, अब उसके संबंध के बिना ही ज्ञान करते हैं। अतः जो भी ज्ञान होता है वह स्पष्ट ही होता है, जो भी ज्ञान होगा वह स्पष्ट ही होगा। देखिए 2-3, मन अप्राप्त अर्थ का विचार करता है, यह तो निर्विवाद है, और चक्षु की अप्राप्यकारिता आगम और युक्ति से सिद्ध है, स्वेच्छा से नहीं। ये सब बातें कह रहे हैं, ये सही है बात, अपने को भी जच रही है बात। मन अप्राप्त अर्थ का विषय करता है, अप्राप्त अर्थ का विषय करता है मतलब, अरे प्राप्त अर्थ को तो इंद्रियां विषय कर लेंगी, जो पदार्थ सामने है उसको तो इंद्रियां विषय कर लेगी, लेकिन जो पदार्थ सामने नहीं है उस अर्थ को विषय करता है मन। जो सामने नहीं है उसके लिए मन कार्यकारी होता है, जो सामने है उसके लिए मन का क्या काम? जो आपके सामने हैं, जो साथ में बैठे हैं, उनके लिए मन का क्या काम? मन तो जो साथ में नहीं है, जो सामने नहीं है, मन तो वहां जाता है ना। यह निर्विवाद है। चक्षु की अप्राप्यकारिता यह आगम से भी सिद्ध और युक्ति से भी सिद्ध है, अप्राप्यकारी है चक्षु इंद्रिय, स्वेच्छा से नहीं। आगम ने बताया है कि शब्द कान से स्पष्ट होकर सुना जाता है। आगम में बतलाया है, अनुभव की बात है, आगम के आधार से क्यों माने हम बात, हमारे अनुभव में प्रैक्टिकल ये बात आ रही है, हम तो उस बात को स्वीकार करते हैं। आगम में बताया है कि शब्द कान से स्पष्ट होकर सुना जाता है, पर रूप अस्पष्ट होकर दूर से देखा जाता है। गंध, रस और स्पर्श इंद्रियों से जब स्पष्ट होते हैं और विशिष्ट संबंध को प्राप्त होते हैं तब जाने जाते हैं। देखिए युक्तियों से भी चक्षु के अप्राप्यकारित्व प्रसिद्ध है, अप्राप्यकारी है। चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है और बाकी की इंद्रियां कैसी है? प्राप्यकारी। हाँ, बाकी की सब इंद्रियां प्राप्यकारी है। यथा चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है क्योंकि वह अपने में लगे हुए अंजन को नहीं देख पाती। बोलो, आंख में अंजन लगा हो, आंख में काजल लगा हो तो आंख देख पाती है क्या? नहीं देख पाती।
आँख में कुछ चला गया हो तो आँख देख पाती है क्या? दूसरे की आँख तो देख सकेगी, या हमारी आँख में कुछ चला गया, हमारी स्वयं की आँख नहीं देख पाएगी। स्पर्शन इंद्रिय प्राप्यकारी है, तो वह अपने से छुए हुए किसी भी पदार्थ को के स्पर्श को जानती ही है। अतः मन की तरह चक्षु अप्राप्यकारी है। चक्षु प्राप्यकारी है क्योंकि वह ढके हुए पदार्थ को नहीं देखती, जैसे कि स्पर्शन इंद्रिय। यह पक्ष ठीक नहीं है। जब ये इन्वर्टेड में दिया है ना, फिर आप चक्षु भी प्राप्यकारी है। अप्राप्य को कैसे देख लेगी? कोई चीज ढकी हुई है तो उसको कैसे देख लेगी? जैसे मन ढकी हुई चीज को भी देख लेता है, मन देख लेता है ना, ऐसे चक्षु तो नहीं देख पाती। इसलिए चक्षु को प्राप्यकारी कहो स्पर्शन इंद्रिय के समान। ये पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि चक्षु कांच, अभ्रक, स्फटिक आदि से आवृत ढके हुए पदार्थों को बराबर देखता है। आप ढके हुए की बात कर रहे हैं ना, तो कांच से ढका हुआ, अभ्रक से ढका हुआ, स्फटिक से ढका हुआ, इनसे आवृत पदार्थों को बराबर देखती है। अतः पक्ष में ही अव्यापक होने से उक्त हेतु असिद्ध है। पक्ष में ही अव्यापक है। जैसे कि वनस्पति में चैतन्य सिद्ध करने के लिए दिया जाने वाला स्वाप सोना हेतु, क्योंकि किन्हीं वनस्पतियों में पत्र संकोच आदि चिन्हों से सोना स्पष्ट हो जाता है, किन्हीं का नहीं। चुंबक तो दूर से ही लोहे को खींचने के कारण अप्राप्यकारी है, फिर भी वह ढके हुए लोहे को नहीं खींचता। अतः संशय भी होता है कि आवृत को न देखने के कारण चक्षु इंद्रिय स्पर्शन की तरह प्राप्यकारी है, आवर्तन को न देखने के कारण, ढके हुए को न देखने के कारण चुंबक की तरह अप्राप्यकारी। माने ढके हुए को चक्षु इंद्रिय नहीं देख पा रही है ना, तो ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक ही है कि ये स्पर्शन इंद्रिय प्राप्यकारी है या अप्राप्यकारी। चुंबक की तरह अप्राप्यकारी तो नहीं है कहीं। भौतिक होने से चक्षु को अग्नि की तरह प्राप्यकारी कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चुंबक भौतिक होकर भी अप्राप्यकारी है। बाह्य इंद्रिय होने से स्पर्शन इंद्रिय की तरह चक्षु को प्राप्यकारी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर दिखने वाली द्रव्येंद्रिय तो अंतरंग मुख्य भावेंद्रिय की सहायक है, मात्र उनसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अंदर से होता है ना। तो जो बाहर से दिखने वाली जो इंद्रियां हैं, ये अंतरंग की भावेंद्रियों की सहायक है। स्पर्शन इंद्रिय आदि में भी भीतर भावेंद्रिय की ही प्रधानता है। अतः यह हेतु कार्यकारी नहीं है। जिस प्रकार चुंबक अप्राप्त लोहे को खींचता है, परंतु अति दूरवर्ती अतीत, अनागत या व्यवहित लोहे को नहीं खींचता, उसी तरह चक्षु भी न व्यवहित को देखता है न अति दूरवर्ती को ही। नजदीक वाले को भी नहीं, अति नजदीक को भी नहीं देखता और अति दूर वाला भी नहीं दिखाई देता है। किसी भी चीज को देखने के लिए चक्षु इंद्रिय से एक निश्चित अंतराल की जरूरत है, क्योंकि पदार्थों की शक्तियां मर्यादित है। अप्राप्यकारी मानने पर चक्षु के द्वारा संशय और विपर्य ज्ञान के अभाव का दूषण तो प्राप्यकारी मानने पर भी बना रहता है। विपर्य हो जाएगा कि संशय हो जाएगा, ये बात तो बाद में भी हो सकती है यदि आप चक्षु को प्राप्यकारी मानेंगे तो। इसलिए संशय और विपर्य तो इंद्रिय दोष से होने दोनों ही अवस्थाओं में होते हैं। संशय विपर्य को कारण यहाँ नहीं बनाया जा सकता। चक्षु चूंकि तेजो द्रव्य है, अतः इसके किरणें होती हैं और ये किरणों के द्वारा पदार्थों से संबंध करके ही ज्ञान करता है, जैसे कि अग्नि।
यह अनुमान ठीक नहीं। क्या कह रहा है, कोई शंकाकारी कह रहा है, और साहब आपको पता नहीं है, चक्षु के अंदर एक तेजो नाम का द्रव्य होता है। वो तेजो द्रव्य क्या होता है, पलकें खुलते ही वो तेजो द्रव्य बाहर निकलता है और जिस किसी पदार्थ की तरफ वो जाती है किरणें, और उस पदार्थ के साथ में उसका संबंध हो जाता है। जैसे कि ज्ञान करता है, जैसे ही अग्नि है। बताओ, अग्नि को देखते समय आंखें गर्म तो नहीं हो गई? यह अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि चक्षु को तेजो द्रव्य मानना ही गलत है। अग्नि तो गर्म होती है, अतः चक्षु इंद्रिय का स्थान उष्ण होना चाहिए। बोलो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अग्नि की तरह चक्षु में चमकदार भासुर रूप भी होना चाहिए, पर न तो चक्षु उष्ण ही है और न भासुर रूप वाली है। अदृष्ट अर्थात कर्म के कारण ऐसे तेजो द्रव्य की कल्पना करना जिसमें न भासुर रूप हो और न उष्ण स्पर्श उचित नहीं है, क्योंकि अदृष्ट निष्क्रिय गुण है, वह पदार्थ के स्वाभाविक गुणों को पलट नहीं सकता। बिल्ली आदि की आंखों को प्रकाशमान देखकर चक्षु को तेजो द्रव्य कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पार्थिव आदि उद्गल द्रव्यों में भी कारणवश चमक उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि पार्थिव मणि या जलीय बर्फ आदि में। बहुत सुंदर तर्क दे दिया। ये कहना चाह रहे हैं साहब, हम जब भी देखते हैं आंखों में कोई तेज दिखाई देता है, तो साहब आंखों का तेज कह रहा है ये तो इनका, कोई एक तेजोलेश्या नाम की कोई एक लेश्या होती है, ये इनके होती होगी। ऐसा कोई तेज से युक्त इनके जीवन में कोई द्रव्य होता होगा? कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। जो गतिमान होता है वह समीपवर्ती और दूरवर्ती पदार्थों से एक साथ संबंध नहीं कर सकता। क्या? जो गतिमान होता है वो समीपवर्ती और दूरवर्ती पदार्थों से एक साथ संबंध नहीं कर सकता। जैसे कि स्पर्शन इंद्रिय, किंतु चक्षु समीपवर्ती शाखा और दूरवर्ती चंद्र को एक साथ जानता है। अतः गतिमान से विलक्षण प्रकार का होने से चक्षु अप्राप्यकारी। बहुत सुंदर तर्क दे दिया ये। प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी के संदर्भ में इससे सुंदर और कोई तर्क नहीं हो सकता है। माने जो समीप और दूरवर्ती दोनों पदार्थों को एक साथ जान लेवे, समझ लीजिए अप्राप्यकारी है। चक्षु ही कर सकती है काम, स्पर्शन नहीं कर सकता। मन नहीं कर सकता ये काम। मन से तो हो जाता है, दोनों भिन्न दूरवर्ती पदार्थ जानने में आ जाते हैं। ठीक है, अप्राप्यकारी है। बिना प्राप्त किए हुए भी घर बैठे बैठे ही चिंतन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से वो जान लेता है। यदि चक्षु गतिमान होकर प्राप्यकारी होता तो अंधियारी रात में दूर देशवर्ती प्रकाश को जानने के समय उसे प्रकाश के पास रखे हुए पदार्थों का तथा मध्यवर्ती पदार्थों का ज्ञान भी होना चाहिए था। आपके मत में जब चक्षु स्वयं प्रकाश रूप है तब अन्य प्रकाश की आवश्यकता उसे होनी नहीं चाहिए। ये लोग कह रहे हैं ना चक्षु के अंदर तेजो नाम का द्रव्य है, प्रकाशमान है, उससे किरणें निकलती है, तो फिर दूसरे प्रकाश की कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए थी। किंच यदि चक्षु प्राप्यकारी होता तो जैसे शब्द कान के भीतर सुनाई देता है उसी तरह रूप भी आंख के भीतर ही दिखाई देना चाहिए था। आंख के द्वारा जो अंतराल का ग्रहण और अपने से बड़े पदार्थ का अधिक रूप से ग्रहण होता है वह नहीं होना चाहिए। यह मत कि इंद्रियां बाहर जाकर पदार्थ के से संबंध करके उन्हें जानती है, अतः सांतर और अधिक ग्रहण हो जाता है, इसलिए सांतर और अधिक ग्रहण हो जाता है। ये ठीक नहीं है बात। ये बाहर जाकर के जानेंगे तो अंतर पड़ जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि इंद्रियों की बहिर्वृत्तियां प्रसिद्ध है। चिकित्सा आदि तो शरीर देश में ही किए जाते हैं, बाहर नहीं।
यदि इंद्रियां बाहर जाती हैं तो जिस समय देखना प्रारंभ हुआ उसी समय आंख की पलक बंद कर लेने पर भी दिखाई देना चाहिए। बाहर जाकर के यदि देखती हो तो कारण इंद्रिय तो बाहर जा चुकी है। कितने कैसे तर्क है, मतलब अन्य मतावलंबियों के ऊपर कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य जैसा होता है, भी इस तरह के तर्क कैसे दे देते हैं। इंद्रियां बाहर जाकर के कार्य करती है तो चक्षु इंद्रिय पलक खुलने पर क्या बाहर चली जाती है? अब पलक बंद कर लेंगे तो बाहरी पदार्थ का ज्ञान होते रहना चाहिए, क्योंकि चक्षु तो बाहर निकल गई। ऐसा होता नहीं है, ये तो काल्पनिक बातें जैसी दिखती है। तो मन से अधिष्ठित होकर ही इंद्रियां स्व विषय में व्यापार करती है। अतः मन तो अंतर्करण है, वह तो बाहर जाकर इंद्रियों की सहायता नहीं कर सकता। शरीर देश में ही उसकी सहायता संभव है। यदि अनुरूप मन बाहर चला भी गया तो वह फैले हुए आंखों की किरणों का नियंत्रण कैसे कर सकता है? अतः चक्षु शरीर देश में रहकर ही योग्य देश स्थित पदार्थ को जानता है। बस निष्कर्ष ये निकला कि चक्षु अपनी जगह पर रहकर के ही किसी एक निश्चित जगह में रखे हुए पदार्थ को जान लेता है, ऐसी ही उसकी योग्यता है। अब ये बौद्ध मतावलंबियों के माध्यम से किसी बात को यहाँ उठाया है, मैं पढ़ लेता हूँ इसको भी थोड़ा सा फास्ट, है ना। कोई ऐसी बहुत प्रयोजनभूत बात तो कुछ ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। बौद्ध का मत है कि श्रोत्र भी चक्षु की तरह अप्राप्यकारी है। बौद्ध दर्शन वाले कहते हैं ऐसा, क्योंकि वह दूरवर्ती शब्द को सुन लेता है। देखो ये अब सबका अपना अपना मन है, मंतव्य है, कौन क्या कहता है कौन क्या कहता है। बौद्ध दर्शन वाले ऐसा कह रहे हैं कि साहब आप चक्षु को तो अप्राप्यकारी कह रहे हो, दूर से जान लेती है, लेकिन जो शब्द हैं उनको कर्णेंद्रिय भी दूर से जान लेता है, ठीक है ना, इसलिए उसको भी आप अप्राप्यकारी कहो। यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि श्रोत्र का दूर से शब्द का सुनना असिद्ध है। वह तो नाक की तरह अपने देश में आए हुए शब्द उद्गलों को सुनता है। जिस तरह नाक अपने नजदीक आए हुए गंध के परमाणुओं को सूंघता है ना, उसी तरह से कान भी क्या करेंगे, अपने देश में आए हुए शब्द उद्गलों को सुनता है। शब्द वर्गणाएं कान के भीतर पहुंचकर ही सुनाई देती हैं। यदि कान दूरवर्ती शब्द को सुनता है तो उसे कान के भीतर घुसे हुए मच्छर का भिनभिनाना नहीं सुनाई देना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंद्रिय अति निकटवर्ती और दूरवर्ती पदार्थों को नहीं जान सकती। आप कह रहे हो ना कि अप्राप्यकारी है चक्षु की तरह, तो चक्षु से जिस तरह से किसी चीज को छू लेने पर, आंख के अत्यधिक नजदीक आ जाने पर जिस तरह से कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार कान के अंदर जाकर के बोलने पर मच्छरों की भिनभिनाहट सुनाई नहीं देनी चाहिए। कितना सुंदर तर्क दे दिया। शब्द को आकाश का गुण मानना तो अत्यंत असंगत है। ये भी कुछ अन्य मतावलंबी तर्क करते हैं, शब्द को आकाश का गुण मानते हैं। शब्द क्या है कि शब्द तो आकाश का गुण है। क्योंकि अमूर्त द्रव्य के गुण इंद्रियों के विषय नहीं हो सकते, जैसे कि आत्मा के सुखादि गुण। आकाश को अमूर्त कहा गया है। आकाश एक अमूर्तिक द्रव्य है और उस अमूर्त द्रव्य के गुण इंद्रियों के विषय नहीं हो सकते। तो सिर्फ प्राप्यकारी मानने पर भी अमुक देश, अमुक दिशा आदि में शब्द है, इस प्रकार दिग्देश विशिष्टता के ग्रहण का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वेगवान शब्द परिणत उद्गलों के त्वरित और नियत देश आदि से आने के कारण उस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। माने शब्द सुनकर के हम बहुत आसानी से ये बात कह सकते हैं कि ये शब्द कौन सी दिशा से आया है। वो बोलते भी हैं इस तरह, आपकी बोलचाल की भाषा में भी कह देते हैं, देखना आवाज किधर से आ रही है, किधर से आ रही है आवाज,
लेफ्ट से कि राइट से, किधर से आ रही है। इट मीन्स भाषा वर्गणा के वे परमाणु, वो शब्द रूप ध्वनि रूप आवाज कहीं दूसरे क्षेत्र से हमारे कर्णेंद्रिय तक गमन करती हुई चली आ रही है। आपको पता लग रहा है ये आवाज किधर से आ रही है? आ रही है का मतलब गमन करती हुई, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होती हुई। शब्द पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म है, वे चारों ओर फैलकर श्रोताओं के कानों में प्रविष्ट होते हैं। कहीं कहीं प्रतिघात भी प्रतिकूल वायु और दीवार आदि से हो जाता है। देखो ये बहुत थोड़े से शब्द देखिए, प्रतिघात, कहीं कहीं प्रतिघात हो जाता है, शब्द कट जाते हैं। किससे? ये प्रतिकूल वायु से, दीवार आदि से। हवा कहीं दूसरे दिशा में चल रही है तो बोला था हमने इधर और बहती हुई शब्द चले गए उधर, दीवार आदि से उनका प्रतिघात हो गया शब्द आदि का, ये बात भी देखी जाती है। अतः चक्षु और मन को छोड़कर शेष इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। इसमें प्रथम व्यंजनावग्रह होता है, बाद में अर्थावग्रह, और चक्षु और मन से सीधा अर्थावग्रह होता है, चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। इस तरह अपन ने ये बौद्ध मत की चर्चा और ये अन्य मत की चर्चा की समीक्षा करते हुए इस सूत्र की लगभग आधी चर्चा अत्यंत संक्षेप में की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल हम इस सूत्र को पूरा करते हुए श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, इस आगे वाले सूत्र के माध्यम से श्रुत ज्ञान की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। अभी की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो बोलिए, नहीं तो फिर जनवाणी स्तुति। देखिए, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढूक, सदा देता हूँ ढूक। 9 वर्णों का